कुछ रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें बेटर होने लगती हैं और जो पार्टनर्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स में चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ साथ बिगड़ने लगती हैं। फाइनली 2.5 से 3 साल तक चला ये रिलेशन 4 जनवरी 2021 को ख़त्म होता है और इन सब चीज़ों से परेशान आकर वो एक प्लान बनाता है, जैस्मिन को किडनैप करके जान से मारने का प्लान। और जिस टाइम जैस्मिन काम खत्म करके बाहर निकली तो वो जैस्मिन का पीछा करने लगा और गड्ढा खोदने के बाद वो जैस्मिन को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालता है और उसके गले पर अटैक करने के बाद उसको गड्ढे के अंदर धक्का देकर उस गड्ढे को मिट्टी से भर देता है। जैस्मिन की डेथ का रीजन था वो लैक ऑफ एयर था, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि जब तारिक जोत ने जैस्मिन के गले पर अटैक किया था तो उससे जैस्मिन की डेथ नहीं हुई थी और तारिक जोत ने जैस्मिन को जिंदा ही दफना दिया था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइस, आज की जो हमारी केस स्टडी है वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और आज से लगभग 3-4 साल पहले अराउंड 2021 के आसपास, जिस टाइम मैं कॉलेज में था, क्योंकि यहाँ मैं एज अ स्टूडेंट आया था, तो उस टाइम पर यहाँ पर एक केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती थी। हर जगह न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया में इस केस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी और स्पेशली यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है उनके बीच में इस केस के बारे में काफी ज्यादा चर्चा। Young nursing student murdered in the SA outback has spoken of पंजाबर जैस्मीन दा कातल 21-year-old Indian nursing student was abducted by her ex-boyfriend. How he plans to kill his nursing student ex-girlfriend Jasmine Kaur. दरअसल हुआ क्या था कि एडिलेड से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम मोरलाना क्रीक है और 8 मार्च 2021 के दिन पुलिस को वहां से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी ऐसे ही रैंडमली वहां पर नहीं मिली थी, बल्कि पुलिस उस लड़की को ढूंढते हुए वहां पहुंची थी। उस लड़की का नाम जैस्मिन कौर था और जो कि एडिलेड में रहती थी और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट थी और एडिलेड की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। लेकिन आखिर कैसे एक लड़की जो एडिलेड में रहती थी उसकी डेड बॉडी एडिलेड से 400 किलोमीटर दूर एक सुनसान एरिया में मिली। और जो कुछ भी जैस्मिन के साथ हुआ था और जो भी चीज़ें इस केस के दौरान हुई थी उन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जैस्मिन का जन्म 14 सितंबर 1999 के दिन पंजाब में हुआ था। जैस्मिन की मां का नाम रशपाल कौर था और जैस्मिन के 2 छोटे भाई भी थे। जैस्मिन का जो बचपन था वो इतना अच्छा नहीं था और सिर्फ 6 साल की उम्र में ही जैस्मिन ने अपने फादर को खो दिया था। जैस्मिन के फादर की डेथ के बाद घर की पूरी जिम्मेवारी जैस्मिन की मां रशपाल कौर ही उठाती हैं। और अगर जैस्मिन की बात करूं तो वो हमेशा से ही काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी और उसका हमेशा से ही एक ड्रीम था कि हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना। और पढ़ाई में तो वो शुरू से काफ़ी अच्छी थी ही, तो हमेशा से ही वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी थी और अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करती है। और साल 2017 में उसका जो ये ड्रीम था वो पूरा हो जाता है जब उसका एडमिशन ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में होता है। और साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उसकी जो स्टडीज़ थी वो शुरू हो जाती है और साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। और इस टाइम तक जैस्मिन की लाइफ में सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था क्योंकि उसकी जो स्टडीज़ थी वो भी ठीक ठाक चल रही थी, साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, जिसकी वजह से जो उसके एक्सपेंसेस थे वो भी ईजिली कवर हो रहे थे और सब कुछ इस टाइम तक उसकी लाइफ में स्मूथली चल रहा था। लेकिन साल 2018 में अपनी जॉब पर वो एक लड़के से मिलती है। उस लड़के का नाम तारिक जोत था और वो पंजाब के समराला इलाके का था और एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था और इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, दोनों पंजाब से ही थे, तो उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और टाइम के साथ साथ दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो शुरुआत में तो अच्छा ही होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जो रिलेशनशिप्स हैं वो 2 तरह के हो जाते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें बेटर होने लगती हैं और जो पार्टनर्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स में चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ साथ बिगड़ने लगती हैं और जो रिलेशनशिप की कंडीशन होती है वो भी टाइम के साथ साथ ख़राब होने लगती हैं। और जो जैस्मिन और तारिक जोत का रिलेशनशिप था वो दूसरी तरह का था, जिसमें टाइम के साथ साथ चीज़ें ख़राब होती हैं। और उनके रिलेशनशिप में जो चीज़ें ख़राब होने की वजह थी वो खुद तारिक जोत था, क्योंकि शुरुआत में तो तारिक जोत का जो बिहेवियर था वो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तारिक जोत का जो बिहेवियर था वो बदलने लगा था और टाइम के साथ साथ वो काफ़ी पॉजेसिव, काफ़ी कंट्रोलिंग और काफ़ी शक्की हो गया था और बात बात पर जैस्मिन पर शक करने लगा था और इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा था।
हालांकि तारिक जोत और जैस्मिन शादी करना चाहते थे, लेकिन जैस्मिन के कुछ फैमिली मेम्बर्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे और उन लोगों को तारिक जोत का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एक टाइम के बाद जैस्मिन को भी लगने लगा था कि शायद वो लोग सही हैं, क्योंकि उन दोनों की जो लड़ाइयाँ थी वो दिन ब दिन बढ़ने लगी थी और जैस्मिन को भी लगने लगा था कि तारिक जोत से शादी करना उसका सही डिसीज़न नहीं होगा और उसने भी तारिक जोत से शादी करने से मना कर दिया था। फाइनली 2.5 से 3 साल तक चला ये रिलेशन 4 जनवरी 2021 को ख़त्म होता है, जब जैस्मिन तारिक जोत से अलग होने का फैसला करती है। और जो ये रिलेशनशिप था ये दोनों की सहमति से ही ख़त्म हुआ था, लेकिन तारिक जोत जो था इस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और अगले ही दिन यानी 5 जनवरी को तारिक जोत जो है जैस्मिन को फ़ोन करता है और उसको फ़ोन करके धमकी देता है कि अगर उसके पास वो दोबारा नहीं आएगी तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, अपने आप को हार्म करेगा। और अगर उसके साथ वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करती है तो उन दोनों की जो प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं वो लीक कर देगा और जैस्मिन के फैमिली मेम्बर्स को भी सेंड कर देगा। और जब तारिक जोत की धमकियों के बाद भी जैस्मिन उसकी बात नहीं मानती तो वो उन दोनों की एक प्राइवेट वीडियो जैस्मिन की माँ को सेंड कर देता है। जैस्मिन तारिक जोत से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन तारिक जोत ने ये हरकत करके सारी हदें पार कर दी थी। और इसके बाद जैस्मिन फाइनली तारिक जोत के खिलाफ 28 जनवरी के दिन पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। और इसके बाद तारिक जोत को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसको वार्निंग दी जाती है कि वो जैस्मिन को परेशान करना बंद कर दे। और वार्निंग मिलने के बाद वो जैस्मिन को तो परेशान नहीं करता, लेकिन खुद की जान लेने की ट्राई करता है। और ये जो उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था उससे वो इतना ज़्यादा मेंटली इफेक्ट हुआ था कि उसने डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब जैस्मिन की वजह से ही हुआ है और उसकी इस हालत की जिम्मेवार भी जैस्मिन ही है। और इन सब चीज़ों से परेशान आकर वो एक प्लान बनाता है, जैस्मिन को किडनैप करके जान से मारने का प्लान। और 4 मार्च 2021 के दिन तारिक जोत जितने भी रोड सेफ्टी कैमरास एडिलेड में लगे हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करता है। और अगले दिन यानी 5 मार्च को वो एक वेयर हाउस जाता है और वहाँ जाकर कुछ सामान खरीदता है, जिसमें एक शैवल, ग्लव्स, डक्ट टेप, केबल टायर्स और एक फ्यूल कंटेनर था। और जितने भी सीसीटीवी कैमरास उस वेयर हाउस में लगे थे उनमें देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि उसके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था। और वेयर हाउस से सामान खरीदने के बाद वो अपने घर पर गया और वहां जाकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया जानबूझकर, और एक दूसरे फ़ोन के अंदर एक नई सिम कार्ड डाल के अपने साथ रख लिया। और उसने अपनी गाड़ी भी जानबूझकर घर पर ही छोड़ दी थी और अपने एक दोस्त की गाड़ी लेकर शाम के तकरीबन 10 बजे जैस्मिन के वर्क प्लेस पर पहुंच गया। और वहां जाकर वो जैस्मिन का वेट करने लगा और जिस टाइम जैस्मिन काम खत्म करके बाहर निकली तो वो जैस्मिन का पीछा करने लगा। और जिस टाइम वो एक सुनसान सड़क पर पहुंची वहां जाकर उसने जैस्मिन पर अटैक कर दिया और उसका हाथ, मुंह और पैर बांधकर गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। और जैस्मिन को गाड़ी की डिग्गी में डालने के बाद वो उस गाड़ी को लगभग 400 किलोमीटर दूर मोरलाना क्रीक ड्राइव करके ले गया। वो गाड़ी उसके दोस्त की गाड़ी थी और रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे के बीच वो गाड़ी 5 अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरास में दिखाई दी। और मोरलाना क्रीक पहुंचकर वहां उसने एक जगह चूज की और उस जगह पर पहुंचकर वो गाड़ी से नीचे उतरकर एक 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 140 सेंटीमीटर लंबा गड्ढा खोदता है। और गड्ढा खोदने के बाद वो जैस्मिन को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालता है। और जैस्मिन की आंखों पर उस टाइम पट्टी बंधी हुई थी और उसके जो दोनों हाथ थे वो केबल टाई से बंधे हुए थे और उसके दोनों पैर भी बंधे हुए थे। और उसके बाद तारिक जोत जैस्मिन के गले पर चाकू से अटैक करता है और उसके गले पर अटैक करने के बाद उसको गड्ढे के अंदर धक्का देकर उस गड्ढे को मिट्टी से भर देता है। और ये जो कुछ भी हुआ था वो 6 मार्च के अर्ली आवर्स के दौरान हुआ था। और जैस्मिन जो थी वो उस टाइम 2 जॉब्स करती थी और जो उसकी दूसरी जॉब थी वो 6 मार्च की सुबह 9 बजे शुरू होनी थी। लेकिन जब जैस्मिन टाइम पर नहीं पहुंची तो जो उसके को-वर्कर्स थे वो जैस्मिन के रिलेटिव्स को कॉन्टैक्ट करते हैं जिनके साथ जैस्मिन रहती थी। और जो जैस्मिन के को-वर्कर्स थे उनको भी जो ये पूरा इशू था जैस्मिन और तारिक जोत का उसके बारे में पता था। और जैस्मिन के रिलेटिव्स जैस्मिन के फ्रेंड्स को कांटेक्ट करते हैं और उनसे पता करते हैं कि अगर जैस्मिन वहाँ पर आई हो, लेकिन जैस्मिन का कोई पता ना लगने के बाद शाम के तकरीबन 6 बजे के करीब वो पुलिस स्टेशन जाकर जैस्मिन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और पुलिस का जो पहला शक था वो तारिक जोत पर ही जाता है, क्योंकि तारिक जोत ही एक ऐसा पर्सन था जिसके खिलाफ जैस्मिन को लेकर पहले भी कंप्लेंट्स दर्ज थी। जिसके बाद पुलिस तारिक जोत के घर जाकर तारिक जोत से पूछताछ करती है और उसके घर की भी तलाशी लेती है, लेकिन ना तो तारिक जोत के घर से कुछ मिलता है
और बल्कि तारिक जोधपुरी पुलिस को यही बताता है कि जब लास्ट टाइम उसको वार्निंग दी गई थी पुलिस के द्वारा जैस्मीन से दूर रहने के लिए, उसके बाद से जैस्मीन और तारिक जोध के बीच कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन जब पुलिस तारिक जोध के घर से निकल जाती है तो वो अपनी एक आंटी को फ़ोन करता है और उसको जो भी उसने जैस्मीन के साथ किया था वो सब कुछ बता देता है। और अगले दिन यानी 7 मार्च को तारिक जोध की वो आंटी पुलिस को फ़ोन करके इस पूरे मामले की सारी सच्चाई बताती है। वो पुलिस को बताती है कि जैस्मीन के मिसिंग होने के पीछे तारिक जोध का ही हाथ है, जिसके बाद पुलिस तारिक जोध को अरेस्ट करती है और 8 मार्च 2021 के दिन तारिक जोध के साथ पुलिस उसी जगह पर जाती है जहां पर उसने जैस्मीन को दफनाया था। और सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक खोदने के बाद ही उन्हें जैस्मीन की बॉडी वहां से मिल जाती है और जैस्मीन का जो मुंह था वो आसमान की तरफ था और उसके मुंह के अंदर रेत भरी हुई थी। और जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो जो रिपोर्ट सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि जो जैस्मीन की डेथ का रीज़न था वो लैक ऑफ एयर था, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि जब तारिक जोध ने जैस्मीन के गले पर अटैक किया था तो उससे जैस्मीन की डेथ नहीं हुई थी और तारिक जोध ने जैस्मीन को जिंदा ही दफना दिया था। जिस टाइम जैस्मीन गड्ढे के अंदर थी तो उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे, जिससे जैस्मीन का बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन ही था। और जब भी जैस्मीन सांस लेने की कोशिश कर रही थी तो उसकी नाक और उसके मुंह के रास्ते से जो रेत थी वो उसके शरीर के अंदर जा रही थी, जिससे दम घुटने की वजह से जैस्मीन की वहीं पर मौत हो गई। और मोरलाना क्रीक से एडिलेड की तरफ जाते टाइम रास्ते में एक जगह पड़ती है डेथ रॉक। वहाँ पर तारिक जोध ने रुक कर जैस्मीन की नेम प्लेट, जो उसकी वर्क की नेम प्लेट थी, वो उसके सॉक्स, डक टेप, केबल टाइज वगैरह एक रबिश बिन में डाल दिए थे। तो पुलिस एविडेंस के तौर पर वो सारा सामान भी वहाँ से जब्त कर लेती है। मार्च 2022 में इस केस का पहला ट्रायल होना था, लेकिन उस टाइम तारिक जोध की तबीयत जेल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके कारण उस ट्रायल को डिले कर दिया गया था। फाइनली इस केस का ट्रायल 6 फरवरी 2023 को शुरू होता है और जिसके अंदर तारिक जोध एडमिट करता है कि उसने जैस्मीन को जान से मारने की इंटेंशन से किडनैप किया था। और ये ट्रायल जुलाई तक चलता है और जुलाई के महीने में तारिक जोध को 22 साल 10 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, जिसको बाद में बढ़ाकर 28 साल कर दिया गया। फाइनली इस वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि तारिक जोध, जो कि इंडिया से इतने सारे सपने लेकर आया था कि ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करके सेटल होके अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेके, उसका ये तो कहीं एक बार भी उसके दिमाग में नहीं आया होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे मुझे 28 साल जेल में डाल दिया जाए। और जिस टाइम वो जैस्मीन को ड्राइव करके लेके गया था मोरलाना क्रीक तक, तो 400 किलोमीटर की ड्राइव थी और 400 किलोमीटर एक बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। और उतने में एक बार भी उसके दिमाग में ये नहीं आया कि क्या होगा मेरे उन सपनों का जो मैं इंडिया से लेकर आया था, क्या होगा मेरे पेरेंट्स का, क्या होगा आगे मेरी लाइफ का। क्योंकि हम प्रीटी श्योर तारिक जोध इस ड्रीम से तो नहीं ऑस्ट्रेलिया आया होगा कि वो यहाँ आकर ऐसा करेगा। कुछ ना कुछ तो उसके सपने होंगे, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आया होगा, इतना बड़ा रिस्क उसने लिया था कंट्री छोड़ने का या कंट्री से स्टडी के लिए मूव करने का। और एक बार भी अगर उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या होगा जो चीज़ें मैं इंडिया से सोच कर यहाँ आया था, इतना पैसा खर्चा करके यहाँ पर आया था। और इसीलिए फाइनली एंड में मैं जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिस टाइम हम लोग यहाँ आते हैं ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी कंट्री में, जब मैं यहाँ आया था पर्सनली, तो मुझे ये चीज़ बताई गई थी, मेरे जो यहाँ रिलेटिव्स थे या मेरे दोस्त थे, कि अपने काम से काम रखो, फालतू के लफड़ों में मत पड़ो और हमेशा दिमाग में रखो कि क्या मेरा ड्रीम है, क्या मैं सोच के यहाँ पर आया हूँ। तारिक जोध ने ये चीज़ 400 किलोमीटर में एक बार भी उसके दिमाग में नहीं आई। उस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ, क्योंकि जो बंदा इंडिया से यहाँ पर स्टडी करने आया है, इतना पैसा लगा के, इतनी चीज़ें, इतने ड्रीम्स होंगे उसके, उनके बारे में अगर एक पल के लिए भी वो सोच लेता तो शायद तारिक जोध जो आज फेस कर रहा है, जेल के अंदर है, या जो भी आगे उसकी लाइफ का कचरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो भी उसने, कचरा ही बोलूँगा वैसे, एग्जैक्ट वर्ड यही है, मेरे मुंह से निकल गई थी सच्चाई। मतलब एक बार अगर एक पल के लिए सोच लेता तो शायद आज उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बेटर होती। क्योंकि क्या हुआ, साला एक रिलेशन ही तो था, नहीं वर्कआउट किया, आगे बढ़ो। और ये चीज़ सिखाई जाती है। इवन इंडिया से जब आते हैं हम लोग तो पेरेंट्स भी ये चीज़ बोल के भेजते हैं कि भाई बाहर जा रहा है,
अपना ध्यान रखियो, फालतू के पंगों में मत पड़ियो और अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। इस वीडियो को बनाते टाइम ना, सही बताऊं मैं आप लोगों को, मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं, तो उनका क्या था कि रिकॉर्ड की, एडिट की, बनाई, पोस्ट कर दी। लेकिन इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे ये लग रहा था कि शायद किसी रीज़न से, मतलब अंदर से एक अलग ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी कि शायद मुझे जो पर्पस था ये बनाने का, शायद मैसेज देने का स्टूडेंट्स को, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आई गेस मैं स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास कुछ करने से पहले अगर हम लोग 1 सेकंड के लिए सोच पाएँ उसके नतीजों का, उसके रिज़ल्ट जो फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेंगे स्पेशली। क्योंकि मेरे से कुछ हल्का सा पंगा हुआ था, मेरी गलती भी नहीं थी बल्कि उसमें, और उससे मेरी जॉब चली गई थी। और उसके बाद 2 महीने में इतना ज़्यादा परेशान हुआ, मैं मतलब रीज़न तो एग्जैक्ट बता नहीं सकता चीज़ क्या हुई थी, लेकिन उससे मैं इफ़ेक्ट हुआ था। और उसके बाद कुछ भी अगर मैं करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आगे उसका क्या रिज़ल्ट होगा, किस तरह से मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट कर पाएगी वो चीज़। और जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग इंडिया में हों, इंडिया से बाहर हों, अपने एक्शंस के बारे में, स्पेशली अगर कुछ ऐसा दिमाग में आए उल्टी चीज़, एक बार पॉज लो, रुको और सोचो अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में और कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे। क्योंकि तारिक ज्योति ये ड्रीम लेके तो इंडिया से नहीं आया होगा बिल्कुल भी। एनीवे गाइस, मैं ज़्यादा ज्ञान तो क्या ही दूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग आए हो, मेरी एंड की जो भी मैंने बोला है वीडियो से अलग, आज मतलब अंदर से खुद ब खुद निकल गया। और ये मैं चीज़ सोच रहा था वीडियो लिखते टाइम भी या बनाते टाइम कि एंड में थोड़ा सा कुछ बोल दूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि अगर मैं लोगों को बता पाऊँ कि एक बार जो कर रहे हो उसके रिज़ल्ट के बारे में और उसके इफ़ेक्ट के बारे में अपनी लाइफ पर सोच लो, फिर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है। एनीवे गाइस, अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना